नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नर्सिंग आवश्यक ज्ञान और कौशल के बारे में। हमारे पास इससे जुड़ा एक स्रोत है और हम कोशिश करेंगे इसकी कुछ मुख्य बातें समझने की। मकसद यही है कि देखें कि एक अच्छी नर्स बनने के लिए कौन सी चीजें नींव का काम करती हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं तकनीकी काम नहीं है, इसमें विज्ञान है, कला है और एक गहरी समझ भी। स्रोत यही बताता है कि मरीज की देखभाल सिर्फ दवा देना या पट्टी बदलना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। सही कहा। जैसे शुरुआत ही होती है बिल्कुल बेसिक चीजों से, वाइटल साइंस से। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सांस की गति, तापमान और वो SpO2 मतलब खून में ऑक्सीजन का लेवल। हाँ, और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में मरीज की हालत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। महत्वपूर्ण संकेत हैं ये। बिल्कुल, और इनको समझना जरूरी है ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो फौरन पकड़ में आ जाए। हाँ, और इसी तरह दवा की सही डोज कैलकुलेट करना, ड्रग कैलकुलेशन जिसे कहते हैं, ये मरीज की सुरक्षा के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी भी चूक बड़ा फर्क ला सकती है। और फिर वो आपातकालीन स्थितियां, उनके लिए भी तैयार रहना उतना ही जरूरी है। स्रोत में CPR का जिक्र है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये तो जीवन बचाने वाली प्रक्रिया है अगर किसी की सांस या धड़कन रुक जाए। हाँ बिल्कुल। और साथ ही इन्फेक्शन कंट्रोल, संक्रमण नियंत्रण, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, ये सब नियम मरीजों को सुरक्षित रखने के लिए एकदम अनिवार्य हैं। ये तो हुई तकनीकी बातें, लेकिन स्रोत इस पर भी जोर देता है कि जानकारी को सही ढंग से रिकॉर्ड करना कितना जरूरी है। हाँ, और दूसरों को बताना भी। यहीं पर वो सोप नोट्स काम आते हैं। S यानी सब्जेक्टिव, मरीज क्या कह रहा है। O यानी ऑब्जेक्टिव, आप क्या देख रहे हैं। A यानी असेसमेंट, आपका आकलन। और P यानी प्लान, आगे क्या करना है। हाँ, ये एक तरीका है मरीज की प्रोग्रेस को ट्रैक करने का, व्यवस्थित तरीका है। और जब टीम में दूसरों से बात करनी हो, जैसे डॉक्टर से, उसके लिए SBAR तकनीक, ये बहुत काम किया। S से सिचुएशन, अभी क्या चल रहा है। B से बैकग्राउंड, पिछली जानकारी। A से असेसमेंट, आपका आकलन क्या है। और R से रिकमेंडेशन, आप क्या करने की सलाह देते हैं। इससे जरूरी जानकारी एकदम साफ और कम शब्दों में पहुंच जाती है। गलतियों की गुंजाइश कम होती है। सोचिए जरा, अगर जानकारी ठीक से पास ऑन ना हो तो कितना कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत कुछ बेसिक प्रोसीजर्स का भी जिक्र करता है जो नर्सों को आने ही चाहिए, जैसे IV लगाना, ब्लड सैंपल लेना, घावों की देखभाल करना, कैथेटर केयर, इंजेक्शन देना। हाँ, और इनमें सटीकता और सावधानी दोनों की बहुत जरूरत होती है। सही। और इन सब तकनीकी कामों के साथ कुछ सामान्य लैब वैल्यूज की जानकारी भी जरूरी है। हाँ, जैसे हीमोग्लोबिन लेवल, पता चलता है कि खून की कमी तो नहीं, या WBC काउंट, जिससे इन्फेक्शन का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। पोटेशियम, ब्लड ग्लूकोज, इनकी सामान्य रेंज पता हो तो कुछ भी असामान्य होने पर जल्दी पकड़ा जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सारी जानकारी और स्किल्स एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, जिसे नर्सिंग प्रोसेस या ADPI कहते हैं। हाँ, ADPI। A यानी असेसमेंट, D यानी डायग्नोसिस, नर्सिंग वाला, P यानी प्लानिंग, I यानी इम्प्लीमेंटेशन और E यानी इवैल्यूएशन। सही। ये मूल रूप से एक नर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग की पूरी प्रक्रिया है। व्यवस्थित सोच, हर मरीज की देखभाल इसी पर आधारित होती है। तो मतलब ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही ढंग से सोचने और प्लान करने के बारे में भी है। और यहीं पर सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत सहानुभूति पर, ध्यान से सुनने पर और मरीज को समझाने पर जोर देता है, खासकर छुट्टी के समय। अच्छी बातचीत से मरीज अपनी देखभाल ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। हाँ, सही बात है। एक अच्छी नर्स को जानकारी के आधार पर तुरंत सही फैसला लेना होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे कौशल, तकनीकी भी और मानवीय भी, मिलकर ही मरीज की सुरक्षा और उसके बेहतर स्वास्थ्य नतीजे सुनिश्चित करते हैं। हाँ, ये सिर्फ जानकारी याद रखना नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो हमने देखा कि नर्सिंग कितनी बहुआयामी है। इसमें तकनीकी ज्ञान भी है, प्रक्रियात्मक कौशल भी है, संचार की कला भी है और मानवीय संवेदना भी। और ADPI प्रक्रिया, SBR संवाद, सोप नोट्स जैसे तरीके इसे व्यवस्थित बनाते हैं। और यही संतुलन, यही कुंजी है। तकनीकी सटीकता और मानवीय स्पर्श दोनों का अपना अपना महत्व है,
स्रोत में बताए गए इन सभी कौशलों का तालमेल ही एक नर्स को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, आज की तेजी से बदलती हेल्थ केयर की दुनिया में, जहां तकनीक लगातार बढ़ रही है, स्रोत में बताए गए तकनीकी कौशल और सॉफ्ट स्किल्स जैसे सहानुभूति, संवाद, टीम वर्क, इन दोनों में से कौन सा पहलू आपको लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है और क्यों?